नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली की कुर्सी संभालते ही सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन में हैं। अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने केजरीवाल को अपने इरादे बता दिए हैं। वहीं केजरीवाल की दिक्कतें दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों जैसे पंजाब, गोवा, गुजरात और हरियाणा में बढ़ चुकी हैं। जहां जहां केजरीवाल का अस्तित्व है वहां वहां बोरिया बिस्तर बनना शुरू हो चुका है। दिल्ली हार का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की छटपटाहट बढ़ने लगी है। 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचे राहुल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। दौरे के पहले दिन कांग्रेस नेता ने दलित छात्रों से बातचीत की। वहीं तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी कैश फॉर वोट स्कैम में मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होंगे। दूसरी तरफ ममता के खिलाफ हिंदू समाज का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने पर विवाद गहरा गया है। हरदोई में हिंदू रक्षा सेना ने थाने में तहरीर दी है। तो कैसे दिल्ली से बंगाल तक विपक्ष है परेशान। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रेखा गुप्ता जिस तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है उससे केजरीवाल की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। देखिए, एक्शन में तो उनको रहना ही पड़ेगा। 24/7 प्रधानमंत्री मोदी का पीछे से आदेश आ रहा है, लगातार काम करना है, तो उनको तो एक्शन में रहना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी केजरीवाल को किस तरीके से फिट करना है। फिट करने का मतलब आप समझ लीजिए, कई सारे लक्ष्मण रेखाओं को इसने क्रॉस किया है। केजरीवाल को किसी भी कीमत पे दिल्ली की राजनीति में बाउंस बैक नहीं करने दिया जाएगा। ये अमित शाह ने ठान लिया है। ये बहुत ज्यादा वो तड़ीपार चौथी फेल राजा की कहानी जो लोगों ने सुनाया है। तो यहाँ जो राज्य की सरकार है उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2-3 काम करने हैं। एक सोसाइटी बना देना है जो उसके पूरे कच्चा चिट्ठा जो है उसको खोले, सीएजी की रिपोर्ट आ जाएगी और बाकी सारा काम वो एजेंसियां अपने आप इसको निपटा देगी। टाइम बर्बाद नहीं करना है इनको वापस किसी भी कीमत पे। और ये जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो करना, ये करना, अभी तक दूल्हा नहीं मिला, अभी बैंक जोड़ लो, ये कर लो, ये हाथी चले बाजार और डैश डैश डैश, ये मुहावरा बड़ा फेमस है। तो इनको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एक्शन केजरीवाल और उसके गैंग के ऊपर कि दिल्ली की राजनीति में वो बाउंस बैक नहीं कर सके। जिन जिन चीजों को लेकर के ये इस दम और अहंकार के साथ ये बातें कहता था, ठीक उससे उल्टा काम किया है। तो जब आपने पाप किया है तो उसका तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तो वो छोड़ा नहीं जाएगा केजरीवाल को। ये सीधा सीधा मैसेज प्रधानमंत्री का है, गृह मंत्री का है और नई मुख्यमंत्री उसी बातों को दोहरा रही है। बहुत तमाशा अभी केजरीवाल के साथ होना बाकी है। तो तमाशा होना बाकी है। क्या दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी केजरीवाल की राजनीति पर फुल स्टॉप लगेगा? देखिए, लग चुका है लगभग। ये अर्ध विराम लग चुका है, पूर्ण विराम लगना बाकी है। क्योंकि पंजाब से देखिए, पंजाब से शुरुआत होगी जी। पहले अरविंद केजरीवाल ने चुनाव परिणाम आने के बाद पंजाब के विधायकों के मंत्रियों की बैठक बुलाई और उसी समय से सुगबुगाहट हो गई कि पंजाब पर एक कंट्रोल करना चाहता है। आज इतने गुट बन चुके हैं पंजाब के अंदर कि भगवंत मान परेशान है कि हम 6 महीना झेल पाएंगे कि नहीं। ये स्थितियां पंजाब में है। लेकिन उधर से चलता हुआ गुजरात चलिए। गुजरात में ईशुदान जो वहां का प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली में डेरा डाले हुए बोल रहा है 5 विधायक अब ज्यादा दिन तक रुकने वाले नहीं हैं, ये भागने के चक्कर में हैं। और इसमें से कुछ लोग गए तो आप एक जो नेशनल पार्टी का टैग लेकर घूम रहे हैं वो भी गया। इसलिए हमें भी कुछ दीजिए, उन लोगों को दीजिए और उसके बाद रोकने की कोशिश कीजिए। और यही परेशानी है कि गुजरात में भी इनकी पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और कांग्रेस ने तो सोच ही लिया है जिस तरह से कांग्रेस का व्यवहार रहा, कांग्रेस ने जो मोड दिखाया चुनाव के समय भी, चुनाव में भी दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन किया और बेहतर मेहनत की। प्रदर्शन का मतलब ये नहीं होता कि सीटें जीत जाए, लेकिन अपने तरीके से बेहतर मेहनत की। और अभी सरकार बनने के समय शपथ ग्रहण समारोह में खुद देवेंद्र यादव आए। देवेंद्र यादव वहां पर आए, आतिशी मार लेना
और अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण गया था, वो आने की हिम्मत नहीं किया, लेकिन देवेंद्र यादव आए, प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, और वो चाहते हैं कि यहां पर काम हो। उसने कांग्रेस की अगर जरूरत पड़े तो कांग्रेस भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, जो मोरली सपोर्ट होता है, लेकिन केजरीवाल का सपोर्ट नहीं करेंगे। अब वो गुजरात में कांग्रेस भी एक्टिव है इसको उखाड़ फेंकने के लिए। गोवा में भी यही रिपोर्ट आ रहे हैं कि वहां तो 2 विधायक हैं, कब पलटी मार लेंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो जड़ है वही अब उसमें दीमक लग चुका है, तो ये टहनियां पत्ते इधर उधर चले जाएंगे। ये स्थिति आम आदमी पार्टी की हो गई है। मतलब जो पार्टी बहुत तेजी से ऊपर उभरी थी, आज उसी तेजी से गर्त में जा रही है। तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खतरे में, लेकिन यूपी से भी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो राहुल हैं रायबरेली पहुंचे हैं, दलितों से मिल रहे हैं, 2 दिन का दौरा है, तो सपा के लिए क्या टेंशन वाली बात है? कोई टेंशन की बात नहीं। राहुल गांधी कंफ्यूज्ड आदमी है, कंफ्यूज्ड लीडर है। कोई विचारधारा और संगठन के बारे में उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। अचानक से पहुंच गए यूपी जी। भाई कैसे गठबंधन चलेगा यूपी के अंदर? जब चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर दिया जाता है, 10 के 10 सीट में किक आउट कर दिया जाता है। ये पीछे पीछे ये इन लोग, कुछ लोगों को एक पता नहीं एक रोमांटिसिज्म हो गया है कि विपक्षी एकता, विपक्षी, पत्रकारों की भी ज्यादा बीमारी है ये। भाई ग्राउंड में एकता है नहीं, तुम लगे पड़े हुए हो, ये बेकार का सवाल है। दोनों अलग अलग पार्टी, अलग अलग ये है। राहुल गांधी को अपनी समस्याओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 2 दिन वो जाकर के टाइम बर्बादी कर रहे हैं। मैं आपको सही सही बता रहा हूं, यूपी में कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं होना है। चले गए मंदिर, चले गए, फिर वही कर लिया, वही चीज। माने आपको यूपी जाना होता है तो हिंदू बन जाना होता है, और केरल जाना होता है तो आप क्रिश्चियन बन जाते हो। हाँ, ये किस तरह का सिस्टम है भाई? किस तरीके का सिस्टम है? कल मीटिंग हो रही थी तो वहां कांग्रेस पार्टी को यह समझाया जा रहा था कि देखिए हम लोग विचारधारा की पार्टी है ना, यही बता रहा था ना कि विचारधारा के साथ जो आ सकते हैं आए, नहीं तो लात मार के बाहर करो सबको, है। और हमारी विचारधारा जो सेक्युलर विचारधारा और सब कुछ, तो एक दिन के अंदर में तुम टीकाधारी और पता नहीं जनेऊधारी और पता नहीं क्या क्या हो गए। ये किस तरह की राजनीति रणनीति है? चारों तरफ टूट फूट की खबर आ रही है। पंजाब हो कि राजस्थान हो कि मध्य प्रदेश हो कि तेलंगाना हो कि कर्नाटक में सरकार जाएगी। हमको तो पूरा लक्षण लग रहा है कि कर्नाटक में ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं जीतेगी, बच पाएगी। मुख्यमंत्री जिसको तुमने बनाया तेलंगाना में, वो परेशान चल रहा है। तो आपकी बीमारी है कुछ और पहुंच जा रहे हो कहीं और। मतलब राहुल गांधी की स्थिति ऐसी हो गई है कि रोज वो अपना वो कुत्ता लेकर के घूमते रहते हैं ना जो लोग। बीमारी आपको हुई है, तबीयत आपका खराब है, चले गए वेटनरी डॉक्टर के पास कि भाई हमारा इलाज कर दो। तो ये कंफ्यूज्ड स्थिति में कांग्रेस पार्टी आई है। कोई यूपी के दौरे में कोई नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने वाली है। बिल्कुल, तो यहाँ पर राहुल गांधी खुद इतने कंफ्यूज हैं, लेकिन तेलंगाना से जो खबर आ रही है वो भी कांग्रेस के लिए परेशान करने वाली। देखिए, तेलंगाना में तो राहुल गांधी को लग रहा है कि रेवंत रेड्डी की स्थिति खराब होगी, और इसलिए पिछले दिनों एक बिजनेस समिट की बात हुई और इनवाइट किया गया राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को। दोनों ने मना कर दिया, आप रायबरेली चले गए हो। रायबरेली ये गए हैं इसलिए कि इनके ऊपर दबाव है। पिछली बार जब गए थे तो सारे रायबरेली में पोस्टर चिपकाया गया था, और उस पोस्टर में कहा गया था कि एक रात तो यहाँ गुजारो राहुल गांधी। ये दिनेश प्रताप सिंह ने भी इनके ऊपर सवाल उठाया था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक थी और उसमें सांसद को ही बुलाया जाना होता है। तो सांसद के तौर पर गए, 2 घंटा में वहां से भागकर चले आए। तो वहां से जो सवाल उठ रहे थे उससे लग रहा था कि अब तो वायनाड भी प्रियंका को दे दिए, फिर से छीन नहीं सकते, तो ऐसे में करेंगे क्या? वायनाड भी गया, रायबरेली में भी नहीं जाएंगे, ये भी सीट चली जाएगी तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। तो ये दबाव इतना रहा कि 2 दिन गुजारने के लिए रायबरेली में चले गए। लेकिन इनको जाना कहाँ चाहिए था? जाना चाहिए था तेलंगाना की समस्या लेकर,
कि वहां रेवंत रेड्डी को अब मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होना है, मतलब समन जारी हो चुका है। इनको जाना है, बताना है कैश फॉर वोट मामले में आप दोषी क्यों नहीं हो। और ये सारे रिकॉर्डिंग उनके खिलाफ है, वीडियो में इनके सबूत हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहा है कि आपने पैसे लिए और दिए। अब ऐसे में ये बचने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले इनको फटकार लगाई थी कि आप के लिए कानून बदले नहीं जा सकते, कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आपको सारी चीजों से छूट दे दी जाएगी। तो रेवंत रेड्डी की समस्या खराब ही है। उधर कर्नाटक में जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, सरकार चलने वाली नहीं है। पिछले बार भी 19-20 महीने की सरकार चली थी, इस बार 2.5 साल की सरकार चल गई। और उसके बाद आगे अगर सिद्धारमैया ने छोड़ा नहीं कुर्सी तो उसके बाद डीके शिव कुमार या तो विद्रोह कर देंगे, सीएम और डिप्टी सीएम की शेयरिंग होगी, या तो फिर कांग्रेस की सरकार तहस नहस हो जाएगी, बीजेपी का ही सीएम बन जाएगा। यह स्थिति कांग्रेस की चल रही है। तो अभी कांग्रेस की समस्याएं और बढ़ने वाली समस्याएं तो ममता बनर्जी की भी काफी बढ़ चुकी हैं। जो विवाद उन्होंने खड़ा किया है उसमें वो खुद फंस गई हैं। देखिए, फंसना ही चाहिए। आपने किस तरीके से हिंदुओं की आस्था के ऊपर कुठाराघात कर दिया। महाकुंभ मृत्यु कुंभ हो गया। क्यों? किसने आपको कह दिया भाई हजारों लोगों की मौत हो गई? और अगर यह कहा जाए, इतिहास में तो बहुत सारे इंसिडेंट में गिना दूंगा कि किस तरीके से हज के दौरान लोगों की मौत होती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को ज्यादा खासकर उनके टेंट में आग लग जाता है और कई सारे सैकड़ों की संख्या में लोग मरे हैं। हिम्मत है बोलने का कि मृत्यु का हज बोल पाएंगी? कोई सैकड़ों लोग बोल पाएगा? दिक्कत क्या है, हद से इनको मिर्ची लग गई। तो देखिए है क्या, संख्या बढ़ते चली जा रही है। 60 करोड़ का मतलब आप समझ रहे हो? 60 करोड़, प्रिपरेशन 45 करोड़ का, लोग आगे 60 करोड़, 15 करोड़ तो जो एक्स्ट्रा आया है। दुनिया में सिर्फ 7 देश है जिसके पास 15 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। तो ग्राउंड के अंदर तो बज होगा, मैनेज करना भी। और इनको दिक्कत क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। बंगाल से लोग आ रहे हैं सबसे ज्यादा। समस्या वहां है कि बंगाल के हिंदू आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं पश्चिम बंगाल में, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं। कोई ऐसा बचा ही नहीं मेरे जान पहचान में। करीब 100 लोगों को मैं जानता हूं जो माने जो कहते हैं ना कि एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है। उसमें कोई बचा ही नहीं, सारे लोग डुबकी मार के आ गए। तो ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि कहीं महाकुंभ के चक्कर में हम बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, हिंदू संगठित तो नहीं हो जाएगा। 60 ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारे लोगों के अंदर बेचैनी इसी बात को लेकर के है कि लोग जा रहे हैं और टीवी पे देखते हैं, लोग कहते हैं नहीं, योगी आदित्यनाथ मोदी ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। अब इनको हार्ट अटैक आने शुरू हो जाते हैं कि भाई अगर यही ट्रांसलेट कर गया समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के, तो फिर चुनाव जीतना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। बंगाल में बीजेपी ने जो चक्रव्यूह रचा है, क्या उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे ममता बनर्जी? देखिए, चक्रव्यूह और ज्यादा मजबूत हो रहा है। ममता के लिए भेदना इस बार बहुत ही मुश्किल होगा। कल दिल्ली में शपथ ग्रहण हुआ और उस शपथ ग्रहण में एनडीए के सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आए। और इस शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने क्या किया, सबको एक मंच पर बुला लिया कि हम लोग एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं। बातचीत हुई और यह कहा गया कि आगे जो चुनाव होगा उसमें सब हम लोग संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जिस राज्य में आप लोगों की कोई इंटरेस्ट नहीं है उस राज्य में आप लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। अब सबको संगठित होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा और सब लोगों ने हामी भरी कि नहीं, हम लोग पूरी तरह से एनडीए को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और जिन राज्यों में भाजपा को हमारी जरूरत है, जिन राज्यों में हमें भाजपा की जरूरत है, हम सब साथ मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। और यह संदेश है क्योंकि आजकल हिंदुत्ववादी लीडर की संख्या बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, एक देवेंद्र फडणवीस, इधर योगी आदित्यनाथ, उधर धामी और उधर हिमंता बिस्वा शर्मा। ये तो ऐसे 4 मुख्यमंत्री हैं
जो पूरी तरह से तैयार रहते हैं कि कहां मौका मिले 10, 20, 50 हजार वोट तो ये 1-2 दिन के प्रचार में अपने तरफ कर सकते हैं अपने लेवल पर। उसके बाद उधर पवन कल्याण पनप रहे हैं, वो भी आजकल भगवा ड्रेस धारण करते हैं। जो पीएम मोदी के साथ बैठक हो रही थी उसकी जितनी तस्वीरें आई है उसमें वो चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं नजर आ रहे, वो पीएम मोदी अमित शाह के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। वो इधर के खेमे में नहीं बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी के साथ है, शाह के साथ है। ये सारे लोग इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे और ममता बनर्जी की परेशानी ये बढ़ रही है कि इस बार जो चुनाव प्रचार होगा वो पहले की तरह नहीं होगा, क्योंकि अब ये पश्चिम बंगाल ही बचा है जो इन लोगों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जीत लिए, अरविंद केजरीवाल इतने दिन से सत्ता पर बैठा हुआ था, यहां हरियाणा में इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जीत लिए, महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति कि लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को एम्बैरेसिंग सिचुएशन उसके लिए हो गई, फिर भी विधानसभा जीत लिए। अब पश्चिम बंगाल में कितने दिनों तक ऐसे छोड़ते रहोगे? इसलिए ममता बनर्जी को यह विश्वास हो गया है कि इस बार कोई उपाय नहीं है कि हम सत्ता में वापसी करेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली में बीजेपी का विजय उत्सव देखकर केजरीवाल ने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। उनके तमाम नेता अपनी जान बचाने के लिए तिकड़म भिड़ा रहे हैं। पार्टी में मची भगदड़ ने केजरीवाल की सियासत को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। इधर राहुल गांधी और उनके नेताओं के बीच भी चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। कांग्रेस का सियासी भविष्य राहुल के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। इधर ममता के बयान से उनके खिलाफ बंगाल में हिंदू नाराज हो गए, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।